यज्ञ में आहूत की गई सामग्री घी प्रदूषण रूपी गंदगी को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे नदी झागों को। सभी बीमारी को दूर करने का उपाय दूब का हवन करना चाहिए। तिल के द्वारा हवन करने से मानव मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। यज्ञकर्ता का घर सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से भर जाता है। यज्ञ शेष अन्न को खाने वाले यजमान पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ से बचे अमृत को खाने वाले यजमान परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ दान व तप ये कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए तू यज्ञ का रक्षक बन। अग्नि दोषों से छुड़ाने वाला तथा रोगाणुओं का संहार करने वाला है। अग्नि समस्त दोषों का विनाशक है। अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं से मेघ तथा मेघ से वृष्टि की उत्पत्ति होती है। अग्नि हवन किए द्रव्य को छिन्न भिन्न करती है। ये अग्नि ही हव द्रव्य को द्युलोक में फैलाती है। ये सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कार्य है। हर मनुष्य का यज्ञ ही जीवन है। यज्ञ करने वाले सुखमय लोक को पाते हैं। पत्नी के बिना भी अकेले अग्निहोत्र करें। शरद से यज्ञ को सींचें। शहद से यज्ञ को सींचें। तिल जो चावल और घृत से हवन करें। यज्ञ के लिए सात पीपल पलाश आदि संधाओं का प्रयोग करें। ये यज्ञ भुवन का केंद्र है। घर घर में यज्ञाग्नि पहुँचे। पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हजारों लाभ पहुँचाता है। कर्मपरायण लोग यज्ञ से सन्मार्ग की दिशा पाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य यज्ञ का साधक होता है। यज्ञ में बैठ ऋतु के अनुकूल यज्ञ कर। यज्ञ सबसे ऊपर स्थित कर्म है। मेधा और मनोबल पाने के लिए हम अग्नि में आहूत देते हैं। यजमान लोग स्वस्ति तथा मोक्ष प्राप्त करें। वह देश पुण्यवान है जहाँ विद्वान जन अग्निहोत्र करते हैं। प्रज्वलित यज्ञाग्नि अपनी सुपावकता से वायुमंडल को पवित्र करती है। मंत्र ही सर्वत्र गुरु है। दक्षिणा देने वाले मोक्ष सुख पाते हैं। ओम सम। इसलिए आप लोग सब यज्ञ करें और ऐसे लाभ उठाएं। कहते हैं यज्ञ की ये शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। इसलिए जीवन में यज्ञ को अपनाएं और निरोगी होकर जिएं। ओम सम।